हाँ जी, राधे राधे बच्चों। दोबारा फिर आपके पास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th एग्जाम के रिलेटेड। क्वेश्चंस आपको आते होंगे, पढ़ना आपको आते होएगा, पढ़ाना आते होएगा, बट बेटा मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ जो अक्सर आप मिस्टेक करते हो, और इन मिस्टेक्स को ही मैंने आपको एग्जाम से पहले क्लियर कराना है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर मिस्टेक करते हैं वो आपकी दूर हो सके। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ मैं। टॉपिक बिल्कुल सिंपल है। स्टैट स्टूडेंट सोचते हैं कि बिल्कुल सिंपल है, बट जो इसमें 100% मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं ना, वो भी इसके अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं, और वो सिर्फ होता है छोटे छोटे लॉजिक्स होते हैं जिससे आपके पास उनकी बार बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी? तो सिर्फ मैंने आपको कराना वो है जहां पे आप मिस्टेक करते हो। क्वेश्चंस आपको आते हैं, अच्छे से आते हैं, नो डाउट, बट अक्सर कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हो। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग के अंदर अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी ना तो कंप्लीट क्वेश्चन बिना देखे हम उसको क्रॉस कर देते हैं। तो यहां पे क्या दे रखा हमारे पास? यहां पे ये मीडियन का क्वेश्चन है। इसके अंदर मीडियन दे रखा है 525 और फ्रीक्वेंसी का टोटल दे रखा है 100। ये मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगा मैं मीन के अंदर, सेम क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा मैं मोड के अंदर, और यहाँ पे सोल्व कराऊंगा मीडियन। जब हम पेपर चेक करते हैं स्टूडेंट्स के, जैसे प्री बोर्ड हुए हैं, तो उनमें जो बच्चे की प्रैक्टिस होती है सब पेपर के तौर पे हम दे देते हैं। उनकी जो प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस करने के बाद जब उनको चेक करते हैं तो जो मिस्टेक्स मेरे सामने आई हैं मैंने सिर्फ वही डिस्कस करनी है, ताकि आप वो मिस्टेक रिपीट ना कर सको। ठीक है जी? तो एक ही लॉजिक को याद रखो। मेरा तो जो मानना है, मिस्टेक करो बार बार करो, गलतियां करो बार बार करो, लेकिन एक गलती को दोबारा मत करो। वर्क करोगे गलतियां होंगी, मिस्टेक्स आएंगी, बट बेटा जो मिस्टेक एक बार आपने कर दी वो मिस्टेक दोबारा रिपीट ना हो। क्लियर? और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट है, करोगे तो मिस्टेक्स होंगी। अब इसमें सबसे पहले मेरे पास क्या दे रखा था? यहाँ पे मीडियन दे रखा है 525 मीडियन। ठीक है जी? तो सबसे पहले माइंड के अंदर आपके पास मीडियन का फॉर्मूला आना चाहिए, और सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है? L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। मैं फॉर्मूला पहले क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला उनको याद होता है, सब कुछ पता होता है, बट क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। पेपर टाइम में पूछा होता है मीडियन, निकालने बैठ जाते हैं XI यानी मिड वैल्यू, तो क्या होगा? टाइम वेस्ट। बाद में पता चलता है भाई ये तो हमें चाहिए नहीं था। तो सबसे पहले फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता लग जाए आपने सोल्व क्या करना है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है मीडियन, L का मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट, आपको पता है जी। n अपॉन 2 यानी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं n अपॉन 2। फ्रीक्वेंसी जो CF, अभी बताऊंगा मैं फ्रीक्वेंसी क्या आएगी। H हमारे पास होता है क्लास इंटरवल का जो गैप आया, जैसे 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400। तो इसमें गैप कितना आ रहा है? 100 का आ रहा है। तो ये तो आ गया हमारे पास H। अब सोल्व करते हैं यहाँ पे भी। ये CF क्या चीज है जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं? CF का सुनो ध्यान से। मान लो जैसे क्लास बैठी हमारे सामने, आप भी क्लास में बैठते होंगे, मार्क्स हर किसी के आते हैं। मार्क्स को छोड़ो, हम रोल नंबर्स की बात करें या फिर जैसे क्लास में आपके टेस्ट हुए हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग मार्क्स आए हैं, तो मैंने एक क्वेश्चन पुट किया स्टूडेंट से कि बिलो 5 स्टूडेंट्स स्टैंड ऑन योर सीट्स। भाई जितने बच्चों के 5 से कम मार्क्स हैं वो अपनी सीट पे खड़े हो जाओ। तो जो बच्चे होंगे वो खड़े हो जाएंगे। फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पुट किया कि भाई 10 से कम यानी 10 से कम तो 5 ही आ रहा है, तो वो बच्चे भी खड़े हो जाएंगे उसके अंदर।
ठीक है, तो वो हमारे पास होती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा कर देना एक उसमें। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे दे रखा है बिलो 100 से नीचे कितने हैं 2, इसको हम बोलते हैं CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 100 से नीचे कितने हैं जी 2, अब 2 फिर आ जाता है 200 से नीचे, 200 से नीचे मींस जो 100 वाले क्लास इंटरवल की वैल्यू थी वो भी इंक्लूड होएगी, तो ये आ गई थी यहाँ पे 7। फिर 300 से लेस, अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, जब 7 में x को ऐड करते हैं तो वो 7x लिखते हैं, और बेटा जब आपने 7x लिखा तो मतलब है मल्टीप्लाई, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, और ये हमारे पास लाइक टर्म नहीं है दोनों, तो इसका हम इनको अलग अलग करके लिखेंगे। फिर आगे हमारे पास जी 7 + 12, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है और ये x हमारा ऐसे ही चलता जाएगा। तो 7 में 12 को प्लस करो कितना आ गया जी 19। अब 19 में 17 को प्लस करते हैं, अब 9 + 7 कितना हो गया यहाँ पे 16, 1 2 और एक कैरी किया था 3, तो कितना आ गया +6। ठीक है जी, 20 प्लस किया तो यहाँ पे आ गया 56 + x। अब देखो y आ गया यहाँ पे वेरिएबल, कभी आप लोग सोच लो कि ये भी वेरिएबल था ये वेरिएबल, बट ये हमारे पास दोनों क्या है अनलाइक टर्म है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 56 + x + y। नेक्स्ट अब 56 दे रखा है 9 दे रखा है, तो इसमें प्लस करो, प्लस करें कितना आ जाएगा यहाँ पे 65 + x + y। लास्ट में नेक्स्ट 7 प्लस करोगे यहाँ पे जी कितना हो गया 72 + x + y, और नेक्स्ट में कितना आ गया 76 + x + y। ठीक है जी, और बेटा देखो इसके अंदर कितने वेरिएबल नहीं पता हमें यहाँ पे जो अननोन फ्रीक्वेंसी है वो 2 आई है, एक x आया और एक y आया, और जब भी हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी अननोन में है, चाहे वो मीन में है, चाहे वो मीडियन में है, चाहे वो मोड में है, तो एक जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी फ्रीक्वेंसी के टोटल से, और जो दूसरी हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो बनेगी फॉर्मूले से। मीन के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, मीडियन के भी सोल्व करेंगे, मोड के भी सोल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन मैंने हर एक टॉपिक का सोल्व करना है, तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के पास ये पहुंच सके। ठीक है जी, अब इसका टोटल हमें दे रखा है यहाँ पे 100। अब जो ये लास्ट वाला नंबर आता है ना, हम टोटल करते तो आए हैं, तो टोटल ये जो आएगा ये 76 + x + y जो आया मेरा वो किसके इक्वल आया 100 के इक्वल आया। तो यहाँ पे तो वही वेरिएबल सोल्व करने हैं, तो इस कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में ट्रांसफर कर दो, तो x + y = 100 में से 76 को माइनस कर दो, तो जी कितना आ गया यहाँ पे 76 माइनस करोगे 20 + 2 4 24, यानी x + y की वैल्यू कितनी आ गई 24। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, उसमें क्या है मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आई है x + y = 24। ठीक है जी, अब सुनो ध्यान से, अपने करना क्या है, अब यहाँ पे जो मीडियन क्लास होती है, ठीक है, मीडियन क्लास में दे रखी है 525, तो मीडियन क्लास क्या बनेगी इसके अंदर 525 बोल दिया, तो ये हमारे पास इसको हाईलाइट कर दो। ठीक है, क्योंकि यहीं से हमारे पास सारा कुछ वैल्यूज आएंगी जो इसमें यूज होंगी फॉर्मूले के अंदर। अब बेटा इसमें जो चीज गिवन होती है उसको रखेंगे लेफ्ट साइड में। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास गिवन क्या क्या था, ये फॉर्मूले में अंदर कंप्लीट हमें ये सोल्व करना है फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, और गिवन क्या था मीडियन। तो जब आप गिवन स्टेटमेंट को लेफ्ट में रखते हो राइट में कन्वर्ट करते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, तो बेटर लॉजिक ये है कि जो स्टेटमेंट आपने सोल्व करनी है उसको तो रखोगे आप लेफ्ट साइड में, और जो आपको गिवन होती है उसको रखेंगे जी राइट साइड में। मीडियन हमें गिवन था तो उसको हमने कहां पे रखा राइट साइड में, माइंड के अंदर बिठा लो। जो निकालना है उसको रखो लेफ्ट साइड में, और जो गिवन है उसको रखेंगे आप राइट साइड में। ठीक है जी, तो यहाँ पे सोल्व करो L यानी लोअर लिमिट, जो मैंने हाईलाइट किया, जो मेरा मीडियन क्लास आई है, मीडियन क्लास 500 to 600 आई है, उसकी लोअर लिमिट L आ गया मेरा कितना 500। ठीक है,
उसके बाद मेरा n/2 कितना आया, n/2 मतलब n का मतलब है टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी मेरे पास, तो टोटल फ्रीक्वेंसी मेरे पास थी 100 और 100 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया मेरे पास 50। अब आगे सोल्व करो क्या, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, h दे रखा है, h का मतलब होता है क्लास इंटरवल का गैप, और क्लास इंटरवल गैप 500 to 600 दे रखा था। ये गैप निकालना है गैप। कभी सोच लो कि इसमें से माइनस करेंगे तो -100 आया, वो गैप नहीं होता। क्या गैप होता है फॉर्मूला निकालने का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है जी, लोअर लिमिट माइनस की इसमें से हमने, तो वो हमारे पास कितना आ गया 100। तो जो h है हमारा वो कितना आ गया यहाँ पे 100। ठीक है जी, और क्या चाहिए था मुझे, CF चाहिए, CF। ध्यान रखो इसमें तो वेरिएबल दे नहीं रखा, अब इसमें वेरिएबल नहीं दे रखा है, तो जिसको हमने अंडरलाइन किया, हर एक क्वेश्चन में ध्यान रखना, इसमें जैसे वेरिएबल नहीं दे रखा था, सॉरी वेरिएबल दे रखा है, जिसमें वेरिएबल हमारे पास नहीं होता, तो फिर हम यहां से n/2 से पता करते हैं कि भाई इसके अंदर, जैसे हमारे पास एग्जाम होते हैं, एग्जाम में बोल दिया कि भाई रूम नंबर 1 के अंदर 1 से लेके 20 तक स्टूडेंट बैठेंगे, ठीक है, रूम नंबर 2 के अंदर 21 से लेके 40 तक बैठेंगे, ठीक है। तो मैंने चेक करना है भाई 35 रोल नंबर कौन से रूम में जाएगा, सेकंड रूम में, तो उसको हाईलाइट कर देना हमने। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, ये वो CF बताएगा हमें। तो इसमें तो जैसे हमारे पास दे रखा है, जिसको भी अंडरलाइन करोगे उससे ऊपर वाली हमारे पास हमेशा क्या बनेगा, CF बनेगा। ध्यान रखना कि जो CF आएगा वो हमेशा n/2 से छोटा होगा। अगर वो छोटा नहीं लिया आपने तो गड़बड़ कर रहे हो। अब उसके बाद CF आएगा जी F। CF कितना है मेरे पास 36 + x। अब चेक करना मुझे F, जिसको मैंने हाईलाइट किया था, F मेरा कितना है 20 आ गया। अब इन वैल्यू को उठा के इसके अंदर फिट करना है, और कुछ नहीं करना। और अब वो बताऊंगा जो मिस्टेक करते हो आप लोग। क्या मिस्टेक करते हो, L कितना है यहाँ पे जी 500 प्लस n/2 50। क्या गड़बड़ करते हो वो बता रहा हूं आपको। जब भी आपके पास अननोन फ्रीक्वेंसी होती है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें CF रखना होता है। यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस का, तो आपने इस वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में लिखना है। ब्रैकेट में क्यों लिखना है वो आपको अभी बता रहा हूं मैं। तो 36 + x ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में क्या गया यहाँ पे f कितना था जी 20 मल्टीप्लाई h कितना था मेरा 100 और इज इक्वल टू कितना था 525 ऑलरेडी हमें दे रखा था ये। ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं रखता, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, ये साइन माइनस का आ गया, इसको प्लस ही रखते हैं और फिर बोलते हैं जी हमारा आंसर माइनस में आया। याद रखना फ्रीक्वेंसी कभी भी ना तो डेसिमल में आएगी यानी फ्रैक्शंस में कभी नहीं आएगी, ना ही नेगेटिव आएगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ कितने इंटरवल में वो दे रखे नंबर्स हमारे पास। तो ध्यान रखो फ्रीक्वेंसी हमेशा बिलोंग करेगी नेचुरल नंबर से। अगर आपका आंसर नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी है। ठीक है। अब यहाँ पे सोल्व करो इसको, 500 प्लस 50 माइनस 36 माइनस x। मैंने ब्रैकेट इसलिए लिखा था कि मैं साइन चेंज कर सकूं यहाँ पे, बट स्टूडेंट नहीं रखते। दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं, ये जो डिवीजन का साइन है ना, ये डिवीजन का साइन सिर्फ इन टर्म के नीचे है, कभी इधर लेके चले जाओ। यहाँ पे आएगा 20 into 100। ठीक है जी। अब बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, सेकंड मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये 20 था, इस 100 को डिवाइड कर सकते हैं, बट स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, इसको इसके साथ काट देते हैं। अभी पहले एक बात ध्यान में बिठा लो। ठीक है जी। अगर हमने किसी को, ठीक है, उसके घर पे जाके चेक करेंगे, ना कि उसको बाहर से ही अलविदा बोल देंगे, अलविदा शक्ल देख लेंगे उसकी। तो पहले उसके घर पे जाओ, फिर उसके साथ फेस टू फेस हो जाओ। तो यहाँ पे ये तो हमारा पड़ोसी के पास जाओगे तो ही फेस टू फेस होगे उससे। घर बैठे हम उसको हाय हेलो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये अलग पड़ोसी है, इसका ये अलग पड़ोसी है। ठीक है जी। अगर इसको इसकी कैटेगरी में लेके आना पड़ेगा तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो उसके बाद इसको कर सकते हैं क्योंकि ये इसके साथ ही ब्रैकेट में इसी के टर्म में है।
तो सोल्व करने से कर सकते हो आप, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करो 5। अब देखो ये आ गए यहाँ पे 500 प्लस 50 माइनस 36 माइनस x इंटू 5 इज इक्वल टू 525। ठीक है जी, आपने क्या करना है, इस टर्म को इधर ले जाओ क्योंकि हमारा मेन पर्पज है x को सोल्व करना। ठीक है जी, अब ये जो x है ये तो राजा वाला स्टाइल है, इसको तो बाद में छेड़ेंगे। तुमने जैसे महाभारत, रामायण, पता नहीं कोई कितनी फिल्में आती हैं, हर एक में देखोएगा जो मेन विलन होता है ना उसको तो बाद में पकड़ते हैं, पहले तो उसके चेले चपाटे मारे जाते हैं। तो ये जो जिसके चेले चपाटे हैं उनको चेक करो पहले कौन सा पहले बलि चढ़ेगा। तो चेक करते हैं यहाँ पे, इस 500 को पहले उधर ट्रांसफर करो। समझने का लॉजिक क्या है, जैसे x है पहले तो ब्रैकेट सोल्व करनी पड़ेगी क्योंकि बोर्ड मास दे रखा होता है। ठीक है, तो पहले इसको उठाओ, इसको सोल्व करो। तो यहाँ पे आ गए 50 माइनस 36, इसको कर सकते हो आप। तो 50 माइनस 36 करो, कितना आ गया यहाँ पे 14 माइनस x इंटू 5 इज इक्वल टू 525 माइनस 500। तो ये आ गया जी 525 में से माइनस करें कितना 500, तो ये आ गया हमारे पास 25। तो 14 माइनस x इंटू 5, अब 5 ब्रैकेट में दे रखे तो आगे डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर दो इसको। तो डिवाइड ले आए, यहाँ पे सोल्व कर देता हूं मैं, थोड़ा स्पेस कम है तो थोड़ा आपने ध्यान रखना है। 5 से 5 कैंसिल हो गए, तो 14 माइनस x इज इक्वल टू 5 माइनस x 5 माइनस 14। तो इसको सोल्व करो, माइनस x इज इक्वल टू -9, नेगेटिव से नेगेटिव वैल्यू कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया 9। और एक इक्वेशन सोल्व करी थी यहाँ पे इजी ये है यार, ये भूल गए। अब इसको सोल्व करना आपने, करो सोल्व इसको। क्या था, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू ऑफ x 9 प्लस y इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू 24 माइनस 9। ठीक है जी, तो इसको माइनस करो, कितना आ गया 15, यानी x की वैल्यू हमारे पास आई 9 और y की वैल्यू आ गई कितनी 15। तो नेक्स्ट टॉपिक हम सॉल्व करेंगे जिसमें आप लोग और ज्यादा मिस्टेक करते हो। बेटा छोटी छोटी मिस्टेक्स को ध्यान में रखना है, मिस्टेक अक्सर बच्चे यहाँ पे करते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, तो इसे ब्रैकेट में लेके चलो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक ब्रैकेट लगेगी, नंबर पूरे मिलेंगे। हम जल्दी जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, भाई मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बट बेटा वो जल्दी जल्दी के चक्कर में जो आपने किया है वो भी गलत हो जाता है। तो जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हो पेशेंस माइंड के साथ, लॉजिक को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैथ्स बिल्कुल इजी टॉपिक है। साइंस की तरह या इंग्लिश की तरह रट्टे लगाने पड़ते कि भाई बार बार इसको रटते जाओ। अगर आपका मैथ्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन ये 4 ऑपरेशन आपको फिट करने आ गए ना, तो किसी की हिम्मत है कि जो आपको फेल कर दे। कभी भी आप उस क्वेश्चन में 0 मार्क्स नहीं आएंगे। मैथ्स के अंदर है सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और कुछ नहीं है। देखने में हमें लगता है कि मैथ्स फीवर चढ़ा होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट मिस्टेक सोल्व करेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन द सॉल्यूशन। क्वेश्चंस, तो नेक्स्ट वीडियो में एक नई मिस्टेक फिर दोबारा लेके आएंगे। मेरा काम है आपकी मिस्टेक्स, गलतियों का सुधार करना। दोबारा फिर बोल रहा हूं मैं, गलती करो, बार बार करो, बट एक गलती को दोबारा मत करो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि जो मिस्टेक करते स्टूडेंट्स उनका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर, एग्जाम आपके नजदीक है तो बार बार प्रैक्टिस करोगे, 100% अच्छे मार्क्स आएंगे। क्लियर, पढ़ोगे आप, गारंटी मैं लूंगा। प्रैक्टिस आप करोगे, क्वेश्चंस मैं दूंगा, मिस्टेक्स बताऊंगा, दूर आप करोगे। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।